अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीकानेर कस्बे के गुड़ा बरादरी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत के मुशीरों शबीर अली की रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शबीर अली ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले गुड़ा बरादरी के नुमाइंदों को पार्टी में दावत दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश शेट्टीकर आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीतेंगे। कामारेड्डी म्यूनसिपालिटी कांग्रेस ने जीत ली है। कामारेड्डी म्यूनसिपल चेयरमैन गड्डम इंडू प्रिया का इंतखाब किया गया है। नवमंतखब म्यूनसिपल चेयरपर्सन और काउंसलर्स ने भी हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर MLA हरीश राव ने कोड़ंगल कोसगी में मुनक़दा महबूब नगर पार्लिमानी इंतखाबात के लिए BRS की तैयारी के इजलास में शिरकत की। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा, कोड़ंगल के सहाफ़ी जो अवाम की हालत ज़ार पर लिख रहे उन्हें धमकियाँ मिल रही। अहम अपोजिशन की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंतखाबी वादों के निफाज के लिए जदोजहद करें। हम जीतें या हारें, हम अवाम के लिए हैं। 10 सालों में KCR हुकूमत ने तमाम बरादरियों की फलाह व बहबूद के लिए 100% स्कीमें नाफिज की और BJP ने क्या किया? पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम पर बोझ डाल दिया। उन्होंने बेरोजगारों को ये कहकर धोखा किया कि वो नौकरियां देंगे और 6 लाख भी नौकरियां नहीं दी। नलगुंडा जोन में ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर के सोमेश्वर और इंचार्ज मेरियाल गुड़ा को ACB ने उनके दफ्तर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब उन्होंने चिट्टेपू सिद्दी रेड्डी नामी शख्स से 18,000 रुपए की रिश्वत तलब की और कबूल कर रहे थे। रिश्वत एक सरकारी एहसान के लिए थी, यानी कि ड्रग्स लाइसेंस की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए ये रिश्वत तलब की गई थी। एक सकाफती और समाजी तज्जियाकार देवी ने कहा है कि BJP का एजेंडा मोदी की जज्बाती मजहबी सियासत को शिकस्त देना और मुल्क की कारकर्दगी और मौशी निज़ाम को तबाह करना है। अखिल भारतीय युवा जना समीक्षा AIYF राष्ट्र समिति के ज़रिए एहतमाम मुनक़दा रियासती सतह की कन्वेंशन के एक हिस्से के तौर पर मुनक़दा इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन मुमताज़ समाजी तज्जियाकार और सकाफती शख्सियत देवी ने मरकज़ी मुक़र्रर के तौर पर शिरकत की और जज्बात के मौजू पर खिताब किया। मजहबी सियासत और AIYF स्टेट जनरल सेक्रेटरी ने रियासती कन्वेंशन से इस्तकबालिया खिताब भी किया, जिसकी सदारत रियासती सदर वलीउल्लाह खादरी ने की है। MP रविचंद्र के साथ BRS पार्टी लीडर लोकसभा नागेश्वरराव, MLC माधव और साबिक MLA वेंकटेश्वरराव ने पालवंचा में मुनक़दा पार्टी सरबराहों के इजलास में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। राज्यसभा के रुकन वावेरा राजू रविचंद्र ने तशवीश का इजहार किया कि कांग्रेस हुक्मरानों की लापरवाही की वजह से फसलें सूख रही और कटी हुई फसलों को खरीदा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोकसभा में भी BRS पार्टी के लीडर और खम्मम हलके के उम्मीदवार नामा नागेश्वरराव, BRS खम्मम के जिले सदर MLC ताता माधु, साबिक वजीर और साबिक MLA वन्ना में वेंकटेश्वरराव के साथ पालवंचा में मुनक़दा कायदीन की मीटिंग में रुकने पार्लिमान रविचंद्र मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे। साबिक वजीर MLA विमला प्रशांत रेड्डी और MP उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, राज्यसभा के मेंबरान KR सुरेश रेड्डी ने निजामाबाद के पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के इजलास में भींगल मंडल और शहरी BRS पार्टी कायदीन, कारकुनों और अवामी नुमाइंदों के साथ मेरिडियन फंक्शन हॉल में शिरकत की, जिसमें BRS पार्टी कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों और पार्टी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। కళ్యాణ లక్ష్మి సాంగ్స్ అయినా తీసుకోవద్దట. ఈ నెల తీసుకుంటే లక్షనే వస్తాయి. ఒక్క నెల ఆగిర్రు అనుకోండి, లక్షతో పాటు తులం బంగారం వస్తుంది అన్నాడు. ఆ లక్ష కూడా లేదు, ఇప్పుడు దిక్కే లేదు. నాన్నెళ్ళా ఆ లక్ష దిక్కు కూడా లేదు. ఇగో ఈ వీడియో చూపిండ్రి, అడుగుండ్రి. అడు తులం బంగారం ఇస్తా అని ఇవ్వకున్నా మళ్ళా కాంగ్రెస్ కోటెత్తే ఇక మన నోట్ల మనువడ్డట్టే. పని చేయకున్నా తులం బంగారం ఇవ్వకున్నా నాకు ఓట్లేసిర్రు ఇల్లు అని చెప్పి మనకి ఎప్పటికి ఇయ్యడు.
అడిగేటోడు కేసీఆర్, అడిగేటోడు బాగిరెడ్డి అన్న కారు గుర్తు కోటేయండ్రి, మిమ్మల్ని మెడలు వంచి వాడు చెప్పిన హామీలన్నీ ఇప్పిస్తాము అన్న మాట ఇవాళ మనం ప్రజలకు చెప్పాలి. నెక్స్ట్ NSUI नलगुंडा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी का इजलास मुनक्किद हुआ। NSUI के सदर MLC बालामुरु वेंकट की क़ियादत में सीताराम फंक्शन हॉल सूर्यापेट में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। NSUI के रियासती इंचार्ज मोहम्मद फ़हाद, OBC सेल के रियासती सदर श्रीनिवास यादव, NSUI के ज़िले सुदूर असम्बली इंचार्ज, नायब सुदूर सेक्रेटरी और पार्लियामेंट के सरकर्दा कायदी ने मीटिंग में शिरकत की। कांग्रेस पार्टी के नलगुंडा के MP उम्मीदवार रघुवीर ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ हंगामी मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। పోటీ చేస్తాడు వాడు దొంగ వారిపైన మరొక దిక్కు ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెళ్ళి మాజీ నల్గొండ ఏదైతే నల్గొండ ఎక్స్ఎమ్మెల్యే ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించిన కంచర్ల ఎంపీ పేరుంది కంచర్ల కృష్ణారెడ్డి ఏదో తమ్ముడు పెద్ద వాళ్ళందరూ చెప్పి పోటీ చేస్తుండు. ఇద్దరు దొంగలే, ఇద్దరు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏజెంట్లే, ఇద్దరు బీఆర్ఎస్ పార్టీయే. ఈడ బీజేపీ లేదు, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ రెండు వేరే కాదు. బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ, బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నిస్తదాయ సమితి ఇద్దరు కలిసి మన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించే ప్రయత్నం చేస్తారు. కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించుకొని కేవలం పార్టీ కోసం కాదు, రేపటి మన భవిష్యత్తు కోసం. చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తా. ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ నాయకులు మతం పైన ప్రచారం చేస్తారు. మనం అందరం ఒకటి ఆలోచించాలి. మన కుటుంబంలో ఎవరికైనా గుండెపోటు వచ్చిందనుకోండి, ఏడికి తీసుకుంటాము? ఏడికి ఇరవైతలేదు, ఏడికి హాస్పిటల్ తీసుకుపోతాం. హాస్పిటల్ తీసుకుపోయాక దేవుడిని మొక్కుతాం. హాస్పిటల్లో సర్జరీ మంచి కావాలని చెప్పి దేవుడిని మొక్కుతాం. హాస్పిటల్ అనేది అవసరం, దేవుడు అనేది నమ్మకం. ఈ రోజు అవసరం గురించి మాట్లాడుకుంటా కేవలం నమ్మకాన్ని చూపించి ఈ రాజకీయ పార్టీలు లబ్ధిపొందే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ప్రజల అవసరాన్ని తీర్చడానికి ఏదైతే 5 లక్షల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీని 10 లక్షల రూపాయలు చేసింది. నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇంద్రమ్మ వ్యవధిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది. దానితో పాటు మహిళలకి 0 వడ్డీ రుణాలు ఇచ్చింది. రేపు పొద్దున మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ రావాలంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ తోటి సాధ్యమవుతుంది. ఏదైతే మొదటి సంవత్సరంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తుంది. ఇవన్నిటిని గురించి ఆలోచించి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకి చెప్పాల్సిన ఒక బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ NSUI సైనికులుగా మన పైన ఉంది. మన బాధ్యతని మనం తప్పనిసరిగా పనిచేసి మన అభ్యర్థిని ఏదైతే అభ్యర్థికి వచ్చే 2 లక్షల మెజార్టీలో 1,00,000 మెజార్టీ. TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी की एक प्रेस मीट गांधी भवन में मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाएं। राहुल गांधी वज़ीर आज़म बनेंगे तो हमें खुशी होगी। जग्गा रेड्डी की आवाम से अपील थी और कहा कि बीजेपी के डबल इंजन का मतलब है मौजूदा कर्जों को दुगना करना। बीजेपी ने मुल्क को तबाह कर दिया। वो भगवान राम का नाम लेकर अवाम को परेशान कर रहे। कांग्रेस को 15 MP सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अवाम कांग्रेस का ताउन करें। GD नेल्लूर हल्के में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ। APCC चीफ वाइस शर्मिला रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम में खूब हिस्सा लिया। वाइस शर्मिला रेड्डी APCC चीफ ने कहा है कि मुकामी MLA नायब वज़ीर आला हैं। क्या आपने कभी हल्के का दौरा किया? लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना, वो शराब की बोतल वज़ीर के तहत अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वो तमाम ठेकेदारों के लिए बेनामी अंत है। मिनिस्टर बोम बोम राजधानी अंत, वो अंबेडकर का जानशीन होने का दावा करते हैं। अगर अंबेडकर के जानशीन होते तो क्या वो मिलावट वाली शराब बेचते? DSC అన్నీ ఈయనయ్యాట కదా, బాగా సంపాదించాడు. అవునా? బాగా సంపాదించాడు. SC దళితుడు, అంబేద్కర్ శిష్యుని అని చెప్పుకుంటాడు కదా. మరి అంబేద్కర్ గారి ఆశయాలను నిలబెట్టడం అంటే ఏమిటి? మద్యం అమ్మడమా? అది కూడా కల్తీ మద్యం అమ్మడమా? బయట బ్రాండ్లు ఎక్కడా అమ్మనియారట కదా, మొత్తం అంతా వీళ్ళే తయారు చేస్తారట. అదేమో నాసిరికం మందు. మన రాష్ట్రంలో మిగతా రాష్ట్రాల కంటే 25% ఎక్కువ మంది కిడ్నీలు, లివర్లు పాడైపోయి చచ్చిపోతున్నారు.
పట్టించుకుంటున్నారా ఎవరైనా? లేదు. అయినా అదే మద్యం అమ్మాలి, వాళ్ళు అమ్మిందే కొనాలి, వాళ్ళ ఎంతకు అమ్ముతారో అంతకే కొనాలి. ఎక్కడైనా న్యాయం ఉందా? जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने बडगाम और बेरवा हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों मुमताज़ समाजी और सियासी कारकुनों को शमूलियत की मुतअद्दिद तकारीब में खुश आमदीद कहा। इस मौके पर पीसी के सूबाई सदर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी शिरकत की। पहली शमूलियत में बडगाम हलके से 50 से ज़्यादा अफराद को शामिल किया गया जो मुख्तलिफ सियासी नज़रियात की नुमाइंदगी करते थे। बेरवा के एक और अहम इज्तिमा में मुख्तलिफ सियासी अफकार से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद समाजी व सियासी कारकुनों ने बड़े जोश और वलवले के साथ पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर पार्टी ओहदेदारान परवेज़ हिलाल, फयाज अहमद, मीर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। साइबराबाद एसओटी पुलिस ने 3800 किलोग्राम पीडीएस चावल जब्त किया है। खुफिया इत्तला मिलने पर एसओटी बालानगर की टीम और जेडी मेटला पुलिस ने सुभाष नगर जेडी मेटला में एक मकान की तलाशी ली। गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए 3800 किलोग्राम पीडीएस राइस को जब्त कर लिया और घर के मालिक संगी शेट्टी वेंकटेश्वरलू को गिरफ्तार कर लिया। जेडी मेटला पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात कर रही। सुबह बस यात्रा के आगाज से पहले आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी ने वाईसीपी लीडरों से मुलाकात की और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया और आने वाले इलेक्शन को लेकर तैयारियों पर जोर दिया। कौमी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और सीएम रेवंत रेड्डी ने नोवाटेल होटल में पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों और इंचार्जों से मुलाकात की। पार्टी के रियासती इंचार्ज दीपा दास मुंशी भी इस दौरान मौजूद रही और इस दौरान रेवंत रेड्डी ने आने वाले इलेक्शन को लेकर कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल भी किया है और कई अहम हिदायत भी जारी की। लंगर हाउस बापू घाट पर इन्फेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के हाथों अमल में आया। इन्फेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में 60 डेज के लिए रोजाना शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। इस एग्जीबिशन में आवाम की तवज्जो का मरकज व्हाइट हाउस गेट है और इसमें लेडीज, जेंट्स, किड्स वेयर स्टॉल्स, ज्वेलरी, टॉयज, होम अप्लायंसेस, फूड स्टॉल्स और अम्यूजमेंट राइड्स भी मौजूद हैं। हमारे हैदराबाद सिकंदराबाद पूरे जन पब्लिक को मेरे तरफ से ईद मुबारक। इन्फेंट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन में लंगर हाउस बाबूघाट के सामने भारत पेट्रोल पंप के साथ बाजू लगाया गया है। ये अमेरिकन व्हाइट हाउस से सजाया गया है। ये हैदराबाद सिकंदराबाद पहली बार जो इतनी बड़ी गेट लगाया गया है पब्लिक के लिए। इसकी इनॉग्रेशन हमारे जनाब कारवान के एमएलए कौसर मोइनुद्दीन के साथ हाथों से हुआ। लास्ट टाइम भी उनके हाथों से हुआ था। बहुत अच्छा चला हमारे एग्जीबिशन। लंगर हाउस की पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस आया था हमारे को। इससे पहले बंदर गेट बिठाया था हम यही जगह पे दशहरे में। आगे बार बहुत बड़ी अमेरिकन व्हाइट हाउस लाया गया है एग्जीबिशन में। और अम्यूजमेंट राइड्स से बार पहली बार जो बड़े बड़े झूले लेके गए, जब लास्ट टाइम छोटे झूलों से चलाए थे हम, ये बार बहुत बड़े बड़े झूले लेके, जैसा फ्रिज भी है, टोरा टोरा है। तेलंगाना में सबसे बड़ा मेरी कोलंबस है जो नौड़ी बोलते हैं आप लोग, सबसे बड़ा तेलंगाना में नहीं है जितना बड़ा कोलंबस हमारे का है, ये गारंटी है हमारा। और छोटे बच्चों के आइटम पूरा एंटीक पीसेस लाए सो हमने बार। बुल राइड भी लगाए। बुल राइड बहुत कम जगह रहता है, बुल राइड भी लगाए सो है। शॉपिंग मॉल भी एक से एक शॉपिंग मॉल है। फूड कोर्ट एक से एक फूड कोर्ट है, बड़े मियाँ कॉप के साथ है। हर चीज एग्जीबिशन में आप आए तो धूपकाले में समर कार्निवल बोल के 2 महीने के लिए धूप की शाम में आप लोगों का पूरा टाइम पास करने के लिए अच्छा एग्जीबिशन है। एक एग्जीबिशन हर चीज मिलेंगे आपको एंटरटेनमेंट के लिए। सेल्फी स्पॉट बना है। हम एंटर होते के साथ जैसे उतरते आप एग्जीबिशन एंटर होते के साथ सेल्फी स्पॉट्स है। सेल्फी उतर के शॉपिंग कर लेके, फूड कोर्ट खाने पीने के आइटम्स कर लेके, अम्यूजमेंट बच्चे बड़े हर कोई एक एंजॉय कर सकते हैं। 10 साल से बच्चे से लेके 60 साल 70 साल तक लोग वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। हर चीज
अपन शाम में 5 बजे से रात के 11 बजे तक लगाया जा रहा है एग्जीबिशन। टिकट का प्राइस क्या है सर? 90 रुपये है बा, 100 रुपये लगा रहा था, फिर 10 रुपये कम करके 90 रुपये लगाया। स्पेशल क्या है एग्जीबिशन? मैं बोल रहा हूँ अमेरिकन व्हाइट हाउस पब्लिक देखने को आना चाहिए। गेट ये कोई नहीं बनाते, तेलंगाना में पहली बार हम बनाए सो है, क्योंकि ये गेट बहुत कम बनाते, ये इधर नहीं बनाते, बाहर बनाते सो अमेरिकन व्हाइट हाउस। इसका खर्चा भी बहुत आता, मगर पब्लिक का अच्छा व्यूज आते बोल के आज पहला दिन हम टिकट लगाए सो, परसों 2 ही दिन हो रहा चालू होके। आज अच्छा पब्लिक अच्छा रिस्पॉन्स है। उसमें गेट पे ठहर के पूरे सेल्फियाँ उतरता है। जब बहुत बड़ी गेट है, 160 फीट बाई 40 फीट हाइट की गेट है ये। और कोलंबस जो मैं बोल रहा हूँ उसमें पब्लिक बहुत एंटरटेन कर रही है, चिल्लाना करना एंजॉयमेंट कर रहे। उसके एक बार आप लोग पूरी नमाज को पूरी फैमिली के साथ आए तो आपको खुद मालूम होता है कि इसमें क्या है क्या नहीं बोल के। डेली 5 बजे से रात की 11 बजे तक रहेंगे सर। कितने डेज का है सर ये 7 दिन का नमाज लगाएगा सर, पूरा समर लगाएगा। कितने स्टॉल्स है इसके अंदर? 200 से 250 स्टॉल्स है सब, ये कमर्शियल स्टॉल्स है। तो उसके बाद फूड कोर्ट, हर एक आइटम का फूड कोर्ट है, हर किस्म का फूड कोर्ट है, जो छोटे से पॉपकॉर्न से लेकर हर चीज का है। जैसे नहीं मिलने का तो शिमला मिर्ची हमारे नहीं मिलता, इधर हैदराबाद में नहीं मिलता, जो हमारे एग्जीबिशन में मिलता। और कबाब में भी बड़े मियाँ कबाब जैसे हैदराबाद में मशहूर है, वो लोग भी लगाया गया हमारे स्टॉल में। हर चीज आइसक्रीम से, पॉपकॉर्न से, कैंडी से, हर चीज खाने पीने का आइटम है, जो पब्लिक को अच्छे एंटरटेनमेंट करके जा सकते हैं। मेरे से पब्लिक से गुजारिश है, लंगर हाउस से पब्लिक ही नहीं, पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद हमारे ओल्ड सिटी पब्लिक से गुजारिश है कि एक बार आप आके एग्जीबिशन को आप घूम के जाइए, आपको कितना एंटरटेनमेंट होता है, फिर आप खुद व्यूज दे सकते हैं। लोकेशन बोलिए। लंगर हाउस बाबू घाट के सामने भारत पेट्रोल पंप है, उसके बाजू भी लगा है। लंगर हाउस बाबू घाट है, उसके सामने भारत पेट्रोल पंप है, उसके बाजू भी निमाश लगा गया मेन रोड पे। आपको एड्रेस का कोई तकलीफ नहीं होगी, इजी एड्रेस मिल जाएगा आपको। थैंक यू। बदउनवान एहलकारों के खिलाफ शिकायत के लिए रियासती लोक आयुक्त तंजीम है और गफलत बदउनवानी वो काम करना जो खिलाफ कानून नहीं होना चाहिए और किसी सरकारी एहलकार या मुलाजिम के फ़राइज़ की अंजामदही ना करना। रियासती लोक आयुक्त संस्थानम वो इदारा है जो शिकायत वसूल करने और तहकीकात करने और कार्रवाई करने के लिए मौजूद है। शिकायत की फ़ीस 150 रुपये की फ़ीस पोस्टल MO या बैंक DD के ज़रिए अदा की जाए और शिकायत के साथ मुंसलिक की जाए। స్పెషలిస్టులు రాక డాక్టర్ గీతగా, డాక్టర్ మనోహర్, డాక్టర్ రమేష్, డాక్టర్ శివాని అని చెప్పి ప్రకటన ఇచ్చి గుండె సమస్యలు, కిడ్నీ సమస్యలు, సంతాన సాఫల్య సమస్యలు అని చెప్పి పొట్టకోసి 1,00,000, గుండు కోసి 4 లక్షల రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటున్నారు. అందులోనే మెడిసిన్ షాప్ పెడుతున్నారు. అద్దె కొంపలో దిగుతున్నారు. 4 సంవత్సరాల్లో గజం 1,00,000, 2 లక్షల రూపాయలు చేసి 4 స్టేర్లు బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు. ఇలా ఆదాయం ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు. ఇంక సివియర్ కేసులు వస్తే అపోలో తరిమేసి, కిమ్స్ తరిమేసి, నిమ్స్ తరిమేసి, చెన్నై భీమార్ హాస్పిటల్ తరిమేస్తున్నారు ఈ ప్రజల్ని. అక్కడ చూస్తే 10 లక్షలు, 5 లక్షల రూపాయలు లాగేసుకుంటున్నారు అక్కడ డాక్టర్లు. దీని మీద ఎటువంటి చర్యలు చేసుకోవట్లేదు. ఇంక రెడ్డి ల్యాబ్స్, సిప్లా కంపెనీ, ఇరాన్ బ్యాసీ కంపెనీ, మెడిసిన్ కంపెనీలు అన్నీ కూడా ఈ డాక్టర్ల దగ్గర రిప్రజెంటేటివ్లను తరిమేసి 40% కమిషన్ అని చెప్పి కాలిషియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ టాబ్లెట్లు, అరుకులు అని చెప్పి రాయించి ప్రజలకి ఇవన్నీ అమ్మేస్తున్నారు. అదో దోపిడీ. వీళ్ళలో కలిపి 4-5 స్టేర్లు, పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కట్టేస్తున్నారు. 1,000 కోట్ల ఆదాయాలు. భూలోక దేవాలయాల కింద అపోలో హాస్పిటల్లోను, కిమ్ హాస్పిటల్లోను జనాలు వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు తండోపు తండాల కింద. వాళ్ళ ఆదాయం అసలు లెక్కపత్రం లేదు. ఇంకా పేదోడు వైద్యం ఎక్కడ చేయించుకుంటాడో? 10 లక్షలు తెస్తే 10 లక్షలతో మనం వైద్యం చేయించుకోవడం అవ్వదు. కాబట్టి హైకోర్టులో ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుని కార్యమరణం ప్రసాదించండి, నేను చచ్చిపోతాను, నా వల్ల అవ్వదని చెప్పి కోరుకుంటున్నాయి. ఈవేళ తక్షణం ఈ డాక్టర్లు అందరినీ ఒక నియంత్రణ తీసుకొచ్చి ఒక MRP రేట్ పెట్టి రేపొద్దున ఒక 100 మంది డాక్టర్లను పెంచండి. సైన్యంలో తీసుకుంటున్నారు లక్షల మంది, డాక్టర్లను పెంచరా? ఈ డాక్టర్లను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విద్యను ఉచితంగా తీసుకుని వచ్చి MBBS చదివించి MM, OS, DS డిప్లొమాలు ఏం కాదు. ముందు ఈ డాక్టర్ వ్యవస్థ మీద ఒక నియంత్రణ తీసుకురండి. వీళ్ళ ఆదాయాలను అరికట్టండి, వీళ్ళ దోపిడీని అరికట్టండి. తౌడు బిల్లలు కూడా అమ్మేస్తున్నారు, రంగు బిల్లలు అమ్మేస్తున్నారు. నిర్ణయం తీసుకుని ఇది ఆపండి. డాక్టర్లను తక్షణం పెంచండి. నేను ఇదే కోరుకుంటున్నాను. దీని మీద ఒక చట్టం తీసుకురండి. డాక్టర్లు అరికట్టండి వీళ్ళ దోపిడీని. నేను అదే కోరుకుంటున్నాను. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और अकबरुद्दीन ओवैसी MLA चंद्रायन गुट्टा वो फ्लो लीडर MIM की निगरानी में मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी AIMIM MLC ने
सुबह 9 बजे से 12 बजे तक गोशामहल असम्बली हल्के के दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह से सुभानपुरा, समदानीपुरा, यूसुफैन कॉलोनी, लहरा के मकबरा, आचार गली, केरोसिन बड्ढा का दौरा किया और वहां पर मुकामी लोगों से मुलाकात की और सुदूर व मोतमीदीन व सरगर्म मजलिसी कारकुन व मुहिबान मजलिस भी इस दौरान मौजूद रहे और इसकी डिटेल्स रिपोर्ट सदर मोहतरम को पेश की जा रही। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।